आपको जो भी सामान चाहिए उसकी लिस्ट बनाकर ऑफिस बॉय को दे दीजिएगा। वो हर सुबह राउंड लगाता है। इस तरह आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी आपको मिल जाएगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस बानो। गुड मॉर्निंग बानो। मैं तुम्हें गुड लक कहने आई हूँ। पता नहीं तुम कैसी कॉफ़ी पसंद करती हो। कॉफ़ी के लिए शुक्रिया। आज के बाद हमें रोज़ एक दूसरे की शक्ल देखनी पड़ेगी। उम्मीद है कि तुम मेरे लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करोगी। मुझे तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा, तुम मेरा यकीन कर सकती हो। कुने भी यहीं आया करेगा। हम वैसे भी मोहल्ले में मिलते रहते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं। अब तो ठीक है ना? ठीक है। मैं अपना काम अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छी बात है। जैमरे बात कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। हाँ बोलो। उसे अंदर आने दो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मिलना चाहती हो तो आ जाओ। मैंने बुलाया है सिमे को। सिमे आ रही है? हाँ, शायद वो भी यहीं काम शुरू कर दे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तो बहुत अच्छी जगह है बानो। सच में? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? चोट लग गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखा करो ना तुम। चलो। मैं सुबह से यही सोच रही थी कि पट्टी लगाऊं या नहीं लगाऊं। सारी लड़कियां जमा हो चुकी हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? ये है कैन कटमनोग्लू की असिस्टेंट। यकीन नहीं आता, ये कब हुआ? बेटा, आज जैना आई थी। हाय कितनी प्यारी बच्ची है। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। तुमने मेरी माफी की निशानी वापस क्यों कर दी? जब तुम उसे देखोगे तो याद आएगा कि बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, मेरे साथ भी नहीं और किसी और के साथ भी नहीं। यानी तुम्हें वाकई बुरा लगा? मैं एक बार फिर माफी मांगता हूँ। तो आज तुम वाकई अच्छे मूड में हो। हाँ, मैं तो बस ऐसा ही हूँ, हर वक्त मेरा मूड ही बदलता रहता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर बुरा लगा हो तो माफ कर देना। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अभी फोन रखना होगा क्योंकि मैं स्टूडियो में हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। कहीं लोग ये ना कहें कि मैं पहले दिन ही फोन के साथ चिपक गई। नहीं यार, अपना ख्याल रखना। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।
फिर वैसे ही फाइट है। आज का मैच कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। आज के बाद के सारे मैचेस ही खास होंगे। तुम्हारी जान भी जा सकती है। जरा देखना दरवाजे पर कौन है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अरे बानो तुम, आओ आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? क्या गुने घर पर है? नहीं। अल्लाह खैर करे। फिक्र हो रही थी गुने की, मुझे वो सुबह से नहीं दिखा है और उसका फोन भी बंद है। और कुजे? वो भी नहीं है, दोनों ही सुबह से गए हुए हैं। सलाम। उसे आज ऑफिस में आना था लेकिन हम तो समझ रहे थे वो तुम्हारे साथ ही होगा। अंदर बैठकर बात करें। आओ न सिमे। दरअसल उन दोनों के ही फोन बंद आ रहे हैं, सिमे का भी राब्ता नहीं हो रहा है। कहाँ होंगे वो? अंदर चलो। आपके सारिफ ने अपना नंबर बंद किया हुआ है। कोई नहीं लेगा। अरे ये क्या हुआ? खामोश। फरहद के नाम की शिकायत है। आराम से बैठिए वहाँ पे। फरहद अपनी जगह से कोई नहीं ले, सब बैठे रहे। फरहद कौन है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? देखिए मैंने कुछ नहीं किया। क्या हो गया भाई? रुकिए। क्या तुम ही कुजे हो? हाँ मैं ही हूँ। ठीक है तुम जा सकते हो, जल्दी करो, इनकी तलाशी लो। सब बैठे रहे अपनी जगह पर। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया फरहद। ले चलो इसे। फरहद तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरा यकीन करो यार। फरहद कुजे, कुजे, चलो यहाँ से जल्दी चलो। कुजे चलो। यार कब तुमने किया? नहीं यार। क्या किया तुमने? क्या हरकत किया तुमने? तुम खुद अपने दुश्मन बने हुए समझ रहे हो तुम? मेरे मामला के बीच में मत करो। मैं तुम्हें इसलिए जान खतरे में नहीं डालने दूंगा कि तुम पैसे लेकर आओ। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, सब कुछ। कुजे, दफा हो जाओ यहाँ से। कुजे, फरहद, कुजे, फरहद, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है। सुनो। चलो जाने दो उसे। फरहद बात सुनो। चलते हैं। उसे फरहद। बेवकूफी मत करो। फरहद मैंने कुछ नहीं किया है। उसको। कुजे ये क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो। तुमने किया क्या? मुझे फंसा कर रहे हो? मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है, तुम पागल हो गए हो क्या? पीछे हटो। मैंने उसको जवाब मेरी दी बात थी, को तुम समझ इतनी क्यों बड़ी नहीं रहे हो? गलती कर कैसे सकते हो? वो भी मेरे दुश्मन के साथ। कुजे, चलो यहाँ से। हम तुम्हें इस हाल में देखकर डर गए थे, तुम कुर्बानी का बकरा नहीं बनोगे। चुप हो जाओ। इधर देखो, शक्ल से मैं तुम्हें कोई बच्चा नजर आ रहा हूँ? क्या मैं बच्चा वाली? ठीक हाँ, है, बताओ, ठीक है, कोई मैं बच्चा हूँ समझ मैं? सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये बातें यही करना जरूरी है क्या? मुझे फंसवा दिया। सर यहाँ सिर्फ फाइट नहीं होने वाली थी, और भी बहुत कुछ होने वाला था। हमें नार्कोटिक्स वालों को बुलवाना मुझे होगा। मरवा दिया है, बर्बाद कर दिया है। सबको गाड़ी में बिठा पुलिस स्टेशन लेके चलो सबको। इसे भी वहीं इन सबसे इन्वेस्टिगेशन होगी। सर नहीं, ये मेरा भाई है, मैंने आपको बताया। देखो गुने अब हालात बदल चुके हैं, आपने पुलिस स्टेशन जाना होगा और तुम्हारे भाई को भी। नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जल्दी बिठाओ गाड़ी में इन्हें। ज्यादा बातें मत करो, चलो जल्दी बैठो गाड़ी में। कुजे, कुजे, जाहिल अभी। हेलो जी, समी अंकल। कुजे तुम्हारे साथ था क्या? कुजे, लाओ मुझे। अब्बू हम एक मुसीबत में फंस गए। अरे रुको। हाँ, तो क्या क्या लेना बाकी रह गया है लिस्ट में? सब्जियां ले ली मैंने, ठीक है। नाश्ता भी ले लिया, साबुन,
टमाटो पेस्ट, अरे जैम का डब्बा, जैम का। अच्छा वो नज़र आ गया मुझे। हाँ हाँ, तो क्या बता रही थी तुम काम के बारे में? बानो मैडम ने पहले दिन ही तुम्हें ताने देना शुरू कर दिए हैं? हाँ, पर मुझे कोई परवाह नहीं। मैं उसकी सोच पे पाबंदी तो नहीं लगा सकती हूँ। मुझे गुने को देखने से कोई परेशानी तो नहीं होगी क्योंकि वो भी उसी ऑफिस में आता है। अच्छा, जाने दो उसे, दिल पर मत लेना, बस अपना काम करो। मिस्टर कैन तुम्हें पसंद करते हैं ना असल में। बर्दाश्त नहीं हो रही है उस लड़की से ये बात। और वो दूसरी वाली भी आई थी ऑफिस में, पता नहीं क्या समझती है। कौन सी वाली? वीनस की बात कर रही हो? कूजे वाली, कूजे की गर्लफ्रेंड। सब के सब एक ही छत के नीचे जमा हो गए। इतनी ठंड हो रही है यहाँ पर, लगता है एयर कंडीशनर कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। बहुत ठंड हो रही है भाई। इतनी ठंड तो नहीं है। आप बीमार हैं क्या मॉम? आंखें तो जल रही हैं मेरी। मैं तो समझ रही थी रोशनी बहुत तेज़ है। ज़रा इसकी एक्सपायरी डेट तो चेक करना। जून 2012। देखो ज़रा इनकी हरकतें, आखिरी डेट वाला सामने रख देंगे डब्बा। कोई बात नहीं। शुक्रिया। ज़रा इस वाली की एक्सपायरी तो देखना। ओह देखिए, इस तरह तो हमें बहुत देर हो जाएगी मॉम। एक ही तारीख है। हाँ तो तुम्हारा ख्याल है मैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आई हूँ? मेरे पास कोई फुर्सत नहीं है इस तरह के कामों के लिए। ऊपर से मेरा जिस्म भी टूट रहा है। बहुत अजीब बात करती हो तुम। मेरे लिए मुश्किल भी खड़ी कर दी और फिर लड़ भी रही हो। अच्छा, आप मीठे में क्या बनाएंगी ये तो बताया ही नहीं। छुट्टी वाले दिन भी आराम नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि तुमने किसी अजनबी लोगों को दावत पर बुला लिया है बिला वजह। हाय, गॉड ब्लेस यू। ओह, क्या इत्तेफाक है। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं ठीक। कैसे हैं आप लोग? आपको जुकाम है क्या? क्या करूँ, इतना मसरूफ जो रहती हूँ मैं और लगातार आना जाना भी होता रहता है, इसीलिए शायद ठंड लग गई है मुझे। आपको विटामिन सी की जरूरत है। ये रहा विटामिन सी। अपना ख्याल रखा करें, मौसम बहुत खराब है। सही कह रहे हैं, खराब है। तो क्या कर रही हो तुम? काम और बस काम। ख़वातीनो हजरात, हमारी मार्केट 10 मिनट बाद बंद हो जाएगी। आपसे गुजारिश है कि जल्दी से अपना अभी तो सामान हमें चेकआउट बहुत कुछ करवा लेना लीजिए। है। चलो चलो जैमरे चलें। सब लोग अपना सामान चेकआउट कराने एक साथ पहुंच जाएंगे, जल्दी चलें। तुम ये लो और लाइन में लग जाओ, मैं अभी दूसरा सामान लेकर वापस ठीक आता हूँ। है। ओह गॉड। हाय, जल्दी आ जाओ ना जैमरे। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। कूजे का स्केच है? नहीं, तुम्हें कूजे लग रहा है। थोड़ा बहुत। नहीं, वो नहीं है। जैमरे, चलो चलो जैमरे चलें। ऑफिसर एक्सक्यूज मी, मैं फरहत से बात कर सकता हूँ क्या? ये नामुमकिन है। काफ़ी ज़रूरी बात करनी है। असल में हम दोनों के बीच कोई मामला था जो कि आज रात वाले वाक़े से कनेक्टेड था और सॉल्व भी हो जाता। तुम किसी से बात नहीं कर सकते हो, खास तौर पर फरहत से। देखें प्लीज़, हम लोग को बात करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। ऑफिसर, मैं इस फाइट में डायरेक्टली शामिल नहीं था। हम कोई भी इलीगल हरकत थोड़ी कर रहे थे, एंटरटेनमेंट था बस, जिस तरह तुम्हारी भलाई WWE इसी में है कि खामोश रहो। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वहाँ फाइट के नाम पर क्या कुछ हो रहा था। अब तुम अपना मुंह बंद रखो, इसी में तुम्हारा फायदा है। सर मैं तो सिर्फ ये कह रहा था। शुक्रिया अदा करो अपने भाई का, उसने तुम्हें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया।
और याद रखना, आइंदा उन लोगों से बच के रहना, नहीं तो बहुत नुकसान उठाओगे तुम, समझे? उन्हें क्या हुआ? कहाँ है वो? घबराएं मत अंकल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने पूछा कहाँ है वो? ऊपर है अंकल, परेशानी की कोई बात नहीं है, आप ज्यादा जज्बाती ना हो। अम्मी यहाँ क्यों आ गए आप लोग? कूजे कहाँ है? वो ऊपर है। गुने, ये सब क्या हो रहा है? कैसा है वो? वो अब ठीक है। पहले वो उसे हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ उन्होंने उसके कुछ टेस्ट करवाए और फिर उसे यहाँ ले आए। डरने की कोई बात नहीं है। ये इन बातों का वक्त नहीं है। आपने बानो को क्यों बताया? वो यहाँ क्या कर रही है? दोनों को फिक्र हो रही थी तुम्हारी, इसलिए घर पर आ गई। प्लीज खुदा के वास्ते बताएं, ठीक है ना? वो मैंने तुम्हें पहले भी बताया, फिक्र मत करो, वो ठीक है। मैंने कंपनी के एक वकील से बात की है, रास्ते में है, पहुंचता ही होगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, शायद कुछ को वकील की जरूरत ना पड़े। कोई बात नहीं, मैं भी ऊपर चलूंगी। नहीं अम्मी, वो आपको वैसे भी नहीं जाने देंगे। तुम्हारे अब्बू भी ऊपर है, मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। अब्बू अभी गए हुए हैं ना ऊपर, आप यहीं बैठ जाइए प्लीज। और बानो, तुम एक काम करो, सीमे को घर ले जाओ। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। किसी के साथ ही बुरा क्यों होता है? यहाँ से फिर जेल हो जाएगी। अल्लाह खैर करे, चलो हम लोग वहाँ बैठते हैं। बहुत ही गलत वक्त पर हुआ है ये सब कुछ। उनकी कॉल आई थी, उनका कोई भी टर्किश पार्टनर नहीं। हाँ अच्छा है। हमें अगले हफ्ते तक बात पक्की कर लेनी चाहिए, इसीलिए तुम्हें ढूंढ रही थी। आप दुआ करें। अगर तुम्हारे पास वीजा है तो हम कल जा सकते हैं। बानो, ये इन बातों का वक्त नहीं है बिल्कुल भी। तुम सीमा को लो और घर जाओ प्लीज। नहीं, मैं कुजे के लिए आई हूँ, उसे साथ लेकर ही जाएंगे हम। सामान मिक्स ना हो जाए। नहीं, हमारा वाला साइड में है। ये तो हमारा वाला है और ये आपका अरे है। मिस्टर हुसैन, आई एम सो सॉरी, आपको सामान उठा के लाना पड़ा। अरे ऐसी कोई बात नहीं। हफ्ते को फ्री हो तो हम क्या मूवी देखने जा सकते हैं? हाँ, अगर तुम्हें कूजे से कोई मसला ना हो तो हम मूवी देखने जा सकते हैं, क्योंकि मैं उसे भी बुलाऊंगी। नहीं तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, कूजे ने कल फोन किया था और मुझसे माफी भी मांगी। कूजे ने? उसने कहा कि वो शर्मिंदा है और मैंने सब कुछ भूलकर उसे माफ कर दिया। अब कोई मसला नहीं, हम मिल सकते हैं। अच्छा ठीक है। कुछ और तो नहीं है? नहीं, सब ले लिया। हाय, लाओ मेरी जान, ये भी दे दो। हाय अल्लाह। अरे देखो तो जरा मेरे दिमाग को, शायद ज्यादा थक गई हूँ। आप लोग अंदर आके कॉफी तो पी लीजिए। डैड, टैक्सी वाला बाहर इंतजार कर रहा है, जल्दी कीजिए, हमें घर चलो भी जाना ठीक है है। फिर। वैसे भी हफ्ते वाले रोज हम हाँ, आपके घर कॉफी पीने आ रहे हैं। अरे खुदा आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खैर। खुदा अच्छा, हाफिज। ठीक है। बहुत बहुत अपना शुक्रिया ख्याल आपका। रखिएगा। खुदा हाफिज। गुड नाइट। खुदा हाफिज। ज़ैनब जाने को नहीं कहती ना तो वो अंदर आ जाता, दरवाजे के सामने यूं खड़ा था। मेरी तो आवाज ही बंद होती जा रही है, देख रही हो तुम? पहले चीजें जगह पर रख दें, फिर खाना खा के मैं फौरन दवा खा के सो जाऊंगी। जैमरे। हाँ, क्या हुआ, नाराज हो किसी से? मैं किससे नाराज होंगी? मगर तुम्हारा चेहरा तो ऐसे लटक गया है। चलो ना, बताओ ना मुझे क्या बात है। नहीं मॉम, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही सोच रही हैं आप। मैं जरा जाकर हीटर ऑन करके आती हूँ, इतनी सर्दी हो रही है कि बस। कूजे को पसंद करती है वो लड़की। जबान से तो कुछ नहीं कहा उसने, लेकिन मैं समझ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। अच्छा, तुम्हें क्या लेना देना इससे? जाहिर है हमारा कोई लेना देना नहीं। आपने क्यों पूछा? समझी नहीं मैं।
इस फाइल पर सिग्नेचर करो तुम। पकड़ो। कभी सुकून से नहीं बैठता ये, हर बार एक नई मुसीबत। कभी अकल नहीं आएगी इसे। क्या ये बहरा है? क्या जाहिल है ये? इतने गिरे हुए आदमी के साथ कैसे काम कर सकता है ये? तुम भी उस जैसे ही हो बिल्कुल। मुझे बताया क्यों नहीं? पुलिस को सब कुछ बता चुका हूं मैं। तुम सब कुछ जानते हो, वही करते हो जो तुम्हें सही लगता है। कैसे मालूम हुआ तुम्हें उसके बारे में? कैसे पता चला कि वो उस आदमी के साथ है? मुझे याद है उसने काम के लिए पैसे दिए हैं मुझे। क्या लगता है पैसे कहां से आए होंगे? जाहिर सी बात है फाइट से। मैंने जिम तक उसका पीछा किया था और जब देर ज्यादा हो गई तो अली को फोन किया और वो गाड़ी लेकर पहुंच गया। फिर हमने फाइटिंग एरिया तक उसका पीछा किया। मैं उस आदमी को जानता हूं, उसका नाम है जिम्बा। वही आदमी फाइट रखता है कुजे की। वो दूसरा आदमी फरहत है क्या? मेरे ख्याल से। देखो ये क्या हो रहा है। पता नहीं कि अब यहाँ क्या होने वाला है। लगता है वो मान गया है। लगता है मान गया है। ये लोग बिल्कुल पागल हो गए। क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। चलो 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 चलो, उनका पीछा करते हैं। चलो। मेरी कोशिश यह है कि उसे फाइट से बचा लिया जाए। इस बात का तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फरहत इतना गिरा हुआ आदमी निकलेगा। और ड्रग्स का तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। और अगर सोचा होता तो क्या पुलिस को नहीं बुलाते? मुझे क्या पता था कि बात इतनी बड़ी हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है, दरअसल मैं हम सबके बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं वो अभी तक उसी आदमी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। उसने हमसे झूठ बोला कि मामला खत्म हो गया है और ये हो रहा है। मैं भी उसकी बातों में आ गया। वो बाहर क्यों नहीं आ रहा? ये मत कहना कि उसे नहीं छोड़ेंगे। आप फिक्र ना करें आंटी, गूने ने बताया था ना कि वो लोग उसका बयान लेने के बाद छोड़ देंगे। बस दुआ करो कि वो बच जाए। उसने तो कभी ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाया। प्लीज खुदा खैर करे। आप फिक्र मत कीजिए, वकील उसके साथ है, वो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन जब वो बाहर आकर ये सब देखेगा तो बहुत नाराज होगा। वो नाराज क्यों होगा? हम तो उसकी मदद कर रहे हैं। गूने भी मदद करना चाहता था लेकिन सब उलट पुलट हो गया। कैसे? उस आदमी पर जुनून सवार है, अब तो वो और खतरनाक हो जाएगा। सिमे, बाहर आने पर तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से। मैं उसे एक दफा देख लूं तो मुझे सुकून आ जाए। हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ। यहाँ बैठकर अपना वक्त जाया मत करो। मेरी मॉम की कॉल है। हेलो। हेलो, क्या हो रहा है बानो? क्या मतलब है आपका? मैंने सुना है कि तुमने कंपनी के एक वकील को बुलाया है। तुम्हारे साथ क्या मसला है, बताओगी तुम? क्या बारिश ने आपको बता भी दिया? इतनी रात को वकील की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? क्या तुम मुझे कुछ बताओगी? तुम किसी मुसीबत में हो? नहीं मॉम, वो वकील गुने के भाई के लिए आया है। वो बेचारा एक मुसीबत में है, लेकिन आप मत घबराइए, हम इस वक्त पुलिस स्टेशन में हैं। देखा, इसीलिए मैं परेशान थी। ये साबित हो चुका है वो बेकसूर है। वो कुछ देर में छूट जाएगा क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। वो लड़की कितनी बदतमीज है। देखो अब हमारा क्या होगा। आप घबराएं मत, मैं पहले ही सब संभाल चुकी हूँ। वापस आकर सब बता दूंगी मॉम, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि सब ठीक हो चुका है, मुझे कुछ नहीं कहना है। मॉम, बाद में बात करेंगे, ठीक है? उसे लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। वो हमसे छुपाना चाहती थी।
सुना है कि कोई मसला हुआ है गुने के भाई के साथ, तो कुछ बताया उसने? कुछ नहीं बताया, कहती है वापस आकर तफसील से बात करेगी। अच्छा, अगर ये मसला गुने के भाई कूजे का है तो वो आपको बहुत लंबी कहानी सुनाने वाली है। वो खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत है। प्लीज बारिश, तुम चुप रहो। लेकिन ये सच है। पता नहीं, अंटालिया के टूर्नामेंट में भी बहुत बड़ा ड्रामा किया था उसने। सबने देखा कि वो कितना आवारा है। कोई तमीज नहीं है उसको, वो सिर्फ एक आवारा लड़का है और बेरोजगार भी। पहले ही गुने बर्दाश्त के बाहर, और अब बानो उस कूजे के लिए भी कंपनी में नौकरी ढूंढना चाह रही है। गुने उसके जैसा नहीं है, लेकिन अगर आप उसे कबूल कर लें फिर आपको पूरा पैकेज लेना पड़ेगा, वो, उसका भाई और उसके गरीब माँ बाप भी। गुने तो सिर्फ एक मोहरा है, वो भी एक बहुत शातिर चाल का। अगर उनके साथ कोई रिश्ता जुड़ा तो क्या वो सब यहां आ जाएंगे? मैं इसे अपने तरीके से समझा रही हूँ बारिश, मगर तुम बार बार मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों करते हो? उसे समझा सकती हैं तो फिर वीनस को बर्दाश्त करें। शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ये सब पकड़े गए। ड्रग्स बेचना कितना गैर कानूनी काम है ये तो तुम सोच सकते हो। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैंने ये सब सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए किया था। मिस्टर कूजे को रिहा किया जाता है क्योंकि उन्होंने पुलिस की मदद की है। परत बात सुनो। फरहद, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फरहद, बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया है। कूजे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। फरहद, पीछे हटो यहाँ से। फरहद, मेरी बात करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, चलो उधर कूजे। गधा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। फरहद, समझ नहीं आ रही तुम्हारे? अब तुम बिल्कुल चुप होकर बैठ जाओ, उसका फैसला कोर्ट में होगा। तुम्हें कभी भी अकल नहीं आएगी। आखिर तुम उस आदमी के पास कर ही क्या रहे थे? इतनी शर्म नहीं है कि फाइट करने गए भी तो उसी आदमी के पास गए? तुम पागल तो नहीं हो? अब्बू, इस तरह तुम खुद को बर्बाद कर लोगे। उस आदमी के पास कर क्या रहे थे बताओ मुझे। बस कीजिए अब्बू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कूजे, जवाब दो मेरे सवाल का। देखो, मुझे जवाब दो, मुझे दो जवाब। आप सब यहाँ क्यों आए? हम सब तुम्हारे लिए आए हैं। क्या जरूरत है आने की? किसने कहा था तुम लोग को? क्या कर रहे थे उस आदमी के साथ? जवाब दो। ये यहाँ क्यों आई है? इसको कौन लाया? जबान बंद करो। क्या कर रहे हैं? हिम्मत तुम्हारी कि मुझसे जबान लड़ाते हो? मुझसे? अब्बू, आपको अच्छी तरह से पता है। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं देते? मैं तुम्हारा बाप हूँ। बस कीजिए अब्बू। बहुत बड़ा हो गया है। फरहद, फरहद, चुप हो जाओ, जबान बंद करो। मैं अपनी जबान पर कायम हूँ, मुझे गलत मत समझो। कूजे, चुप हो जाओ। छोड़ो। पैसे किधर हैं? इसी वक्त मुझे पैसे वापस करने होंगे। समझ में आ रही है मेरी बातों में? अभी निकालो। छोड़ो। आप इधर आए। तुमने उन पैसों के साथ किया क्या है? अपने कारोबार में लगा दिए? बताओ मुझे। तुम्हें वो पैसे वापस करने होंगे, सुन रहे हो ना तुम? मेरी गाड़ी में रखे। ठीक है, फिर निकालो उन्हें। उसे घर चल के बात करना। अभी पैसे निकालो। अली, इसे रोको। कूजे,